बाकी एक खुशखबरी है जो मुझे आप लोगों को बतानी है। दोस्तों, पहाड़ों में ये ऐसे फल होते हैं पेड़ों पर, ये आम होते हैं, पहाड़ी आम है ये। अंजीर से पूरा पेड़ फुल भरा हुआ है, ये देखो। इसके नीचे ना काफ़ी सारी कच्ची भी हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, आधी रात को उठ के कभी नेल पेंट लगा रही है ये, तो कभी मेहंदी लगा रही है। केले की सब्जी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ये देखो। खा भी रही और मुँह खट्टा भी हो रहा है, पर खाना तो जरूरी है। जी, सुबह के लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा है। पहाड़ों में भी हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। काफ़ी प्यारा जो है आजकल पहाड़ों का मौसम हो रखा है। और सुबह सुबह का नाश्ता बना के भी मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया है। आज ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया क्या बनाऊँ, तो बिल्कुल हल्का नाश्ता बनाया है। सिंपल पराठों पे तेल लगाया हुआ है और चटनी है और साथ में गर्मा गर्म चाय है। और इस मौसम में ये नाश्ता खाने का तो मज़ा ही अलग है। अभी हमारा सुबह का नाश्ता भी हो चुका है और इसी के साथ करते हैं आज के मज़ेदार ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, अभी सुबह के टाइम पे आपको पता ही है मम्मी देहरादून गई हुई हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहले मेरा जो काम हो रहा है ना, घर का नाश्ता बनाना, खाना पीना और फिर सीधे घास लेने जाना। तो अभी मैं घास लेने के लिए जा रही हूँ। सुबह के टाइम पे शेरा को थोड़ा नीचे खोलने के बाद मैं यहाँ ऊपर पे रख देती हूँ। शेरा, यहाँ पे एक लकड़ी रखी है ना, उसको काटने पे लगा हुआ है, उल्टे काम करता है। क्योंकि जब डॉग्स ना इतनी एज में होते हैं ना, तो उनके बल दांतों में खुजली होती है, तो किसी न किसी चीज़ को काटते हैं और अपने दांतों में ना खून निकालते हैं। यहाँ पे रही हमारी दादी जी। दादी जी ठीक ठाक हैं? स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप लोग भी स्वस्थ रहे, मस्त रहिए। हाँ, तो दादी की तैयारी हो रही है अभी चूल्हे में दाल रखने की। तो यहाँ पे हमने लकड़ियाँ रखी हुई हैं सारी। आज किस चीज़ की दाल बनाई जा रही है? आज वो है, कौन है? बिसर गया, बिसर गया। स्वंटा है, लोबिया, लोबिया। है। हाँ, तो मिक्स दाल हम लोग बनाएंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह सुबह हम दाल क्यों बना रहे हैं। तो दोस्तों, दिन का खाना है, दिन में हम ये दाल खाने वाले हैं, पर हमने बाहर चूल्हे में दाल बनानी है। तो इसीलिए ना मैं खेत जाने से पहले जब भी हमको ऐसी मोटी दाल बनानी होती है ना, तो दादी के पास दे देती हूँ पकाने के लिए। फिर जब मैं खेत से घर आऊँगी ना, तो सीधे चावल बनाऊँगी, दाल में तड़का लगाऊँगी 12-1 बजे के टाइम पे, तब जाके हम लोग खाना खाएंगे। ये दाल बनाई जा रही है, इसमें ज़्यादातर ना लोबिया है, इसको हम स्वंटा बोलते हैं गढ़वाली में। बाय बाय, बैठो, तब आती हूँ मैं जल्दी, ठीक है? तो मैंने ना जाने से पहले सौम्या को अंदर बांध दिया है, क्योंकि इसको बाहर पे ना मच्छर खा रहे थे। तो हमारे गांव में केले नहीं होते हैं, पर बहुत कम लोगों ने ना केले लगाए हुए हैं। तो मुझे लगा छोटा गुच्छा है, पर साइड आके देखा तो ये काफ़ी बड़ा गुच्छा है और केले की सब्ज़ी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखो, किस किस ने घर के केले खाए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, काफ़ी टेस्टी होते हैं। आपको मेरे हाथों पे ना थोड़ी थोड़ी मेहंदी और नेल पेंट दिखाई दे रही होगी, तो इसकी एक कहानी बताती हूँ। परसों मैंने ये मेहंदी लगाई। परसों एकदम से रात को 12 बजे मैं सो रही थी और मैं एकदम से उठी बिस्तर से और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, तो मैंने ये लगाई। और ये नेल पेंट कल की है। तो कल रात को 1 बजे मैं सो रही थी और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या खुरपात आई, मैंने उठ के नेल पेंट लगा ली। मतलब जब मेरा जो करने का मन करता है ना, तो मैं उस टाइम करती ही करती हूँ। 12-1 बजे उठ रही हूँ मैं ये करने के लिए। तो चलिए जी, अभी अपने खेत में भी पहुँच गई हूँ। घास तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारा दिखाई दे रहा होगा, पर जो इधर ये वाला घास है ना, तो इसको बोला जाता है बलो। तो इसको ना सिर्फ बैलों को ही दिया जाता है, गर्म होता है। ये समझ लो कि ये गाय के लिए ना एक जहर है, तो इसको नहीं ले जाऊँगी। बाकी ये घास और ये घास ना सेम सेम दिखाई देते हैं। हम यहाँ पहले सब कुछ खाती थी, पर जब से वो अकेली हो चुकी है ना, तब से उसकी घमंड हो चुकी है। तब से बस उसको बिल्कुल अच्छा घास चाहिए। और इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ हो रखी है ना खेत में कि जाने में भी डर लग रहा है कि कहीं सांप वाप या फिर कुछ मिल ना जाए। घास तो खेत में इतनी भयंकर वाली हो रखी है ना कि क्या ही बताए। यहाँ ना इस खेत में मैंने ही अकेले तोर की दाल बोई थी, और तोर की दाल तो काफ़ी अच्छी खासी दिखाई दे रही है इधर की साइड।
पर बीच बीच में ना ये वाला घास भी हो रखा है जो तोर की दाल के पौधों को ना सड़ा देता है। और साथ साथ में आपको जो ये पौधे दिखाई दे रहे हैं ये हैं हल्दी के पौधे। दिखाती हूँ आपको एक खूबसूरत सी चीज़, ये देखो हल्दी के पौधों के बीच में ना काफ़ी सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। इधर भी है और इधर भी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, आधी रात को उठ के कभी नेल पेंट लगा रही है ये तो कभी मेहंदी लगा रही है। तो जब मुझे किसी चीज़ की टेंशन हो जाती है या फिर मैं ऐसी हूँ ना, मुझे छोटी छोटी बात का बुरा लग जाता है, तो फिर रात भर नींद नहीं आती, तो खुद का मन बहलाने के लिए मैं ये काम करती हूँ। ये मच्छर दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे ढेर सारे। इन लोगों ने मुझे ऐसे काट काट के ऐसा कर दिया है ना, क्या ही बताऊँ। ये देखो कैमरा खोलते ही भाग गए पीछे। सामने का जो गांव दिखाई दे रहा है ना, उस गांव में इतने सारे खेत है ना। गांव तो ये बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा है, पर खेत देखो यहाँ से लेके पूरे इधर तक के खेत हैं इनके। फिर मुझे लग रहा है कि इस वाली जो ये पहाड़ी है ना, इसके पीछे भी दूसरा गांव हो सकता है, क्योंकि जैसे हमारा गांव है ना, तो हमारे गांव की पीछे वाली पहाड़ी पे हमारे खेत हैं। दोस्तों मैं भी घर पे पहुंच गई और यहाँ घर आते ही देखा तो दादी ने जो है दाल भी बना दी और साथ में ना सब्जी भी बना दी है। तो मुझे ना अब खाली चावल बनाने हैं। दादी बने ले खाना, सब्जी भी बना दिया। दादी हमेशा हरी सब्जी निकालती हैं और बना दिया। हाँ, और यहाँ पे जो है मिर्च भी सुखाने के लिए धूप में डाली हुई है। और दोस्तों जो हमने परसों तिल का अचार बनाया था ना, वो थोड़ा ज़्यादा भुनने के कारण ना कड़वा हो गया था। तो अभी दादी ने इसमें तेल तूल डाल के मिर्ची विर्च डाल के जो है इसको धूप में रखा हुआ है। गुड़ भी डाला आपने इसमें? नहीं डाली। पहले दादी ने गुड़ में अलग से ट्राई किया कि मीठा होगा, पर वो अजीब ही हुआ, तो दादी ने इसको ऐसे रखा हुआ है धूप में। न यार कड़ू अणु चुप रहा यार, कड़ू कहन खान हाँ। हाँ ये तिल काफ़ी पुराने हो गए ना, तो इन पे तिलों के जो स्वाद होता है ना, मतलब तिल में जो तेल होता है ना, वो स्वाद नहीं आ रहा है इसमें। मेरा खाना बनाने का काम आसान हो चुका है, सिर्फ अब चावल बनाने हैं। तो इसलिए मैंने सोचा अपने जो किचन है ना, पहाड़ी किचन, तो वहाँ की ना थोड़ा घसाई लिपाई कर लेते हैं। लगभग 4-5 दिन पहले की थी, तब से नहीं की, तो आज बढ़िया करके करते हैं। पूरा कमरा भी मैंने खाली कर दिया है और इस पे ना मैंने लाल मिट्टी और थोड़ा गाय का गोबर भिगोने के लिए रखा हुआ था। तो अब बढ़िया करके घसाई करते हैं। और जब से ना क्या बोलते हैं, ये अंदर के कमरे में हम लोग आग जलाना स्टार्ट करते हैं ना, तो पूरे कमरे में ना एक दिन में ही घसाई के बाद पूरा कमरा काला काला हो जाता है, क्योंकि धुआं अलग होता है और साथ में जो है बर्तनों के नीचे जो कोयला लगा रहता है ना, तो उसको नीचे पे रखते हैं तो पूरा कमरा ही काला हो जाता है। तो इसलिए हम लोग तीसरे चौथे दिन में जो है लाल मिट्टी से अच्छे से लिपाई करते हैं। घर का सारा काम भी निपट चुका है और दिन का गर्मा गर्म जो है खाना बनके भी तैयार हो चुका है। दाल चावल है और साथ में है हरी सब्जी। तो दादी लिया गर्मा गर्म खाना खाते हैं। हाँ, और घसाई के बाद ना पूरे कमरे में जो है अलग ही चमक आ जाती है, बिल्कुल लाल 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 माटे। खुशबू बढ़िया लगनी ना, खुशबू आती है लाल मिट्टी की। यू पार बोण बेटिन हम काफ़ी दूर जंगल जाते हैं भाई इस लाल मिट्टी को लेने के लिए, बहुत ज़्यादा दूर, लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर तो हो गई। अभी हो चुका है शाम का समय और शाम के समय मैंने ना सौम्या को भी बाहर पे निकाल दिया है और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने घर के बगल में जो बड़ा सा खेत है ना वहाँ पे। और इस खेत में मैं 2 फल खाने के लिए आई हूँ। एक तो है छंचीर, वो पहाड़ी फल होता है, पहाड़ों में पाया जाता है, और दूसरा है आम। तो घर के बगल में जो ये आम का पेड़ है ना, इस पे के कुछ आम पक पक के जो है नीचे गिरे हुए हैं। तो मैं आज देखने वाली हूँ कि यहाँ पे कहीं मुझे मिलते भी हैं। तो एक आम तो मुझे मिल चुका है, पर ये कच्चा दिख रहा है, पका है भाई।
एक पका पका आम मुझे मिल चुका है और यहाँ पे और पके पके आम जो हैं बंदरों ने खाए हुए हैं और एक और उससे भी अच्छा आम मिल गया। आए हाय, ये तो सड़ा हुआ है। 2 आम मिल गए। 2 पके आम मिलने के बाद अब चलते हैं छंचीर खाने के लिए। शेरा को लग रहा है पता नहीं कौन आ गया, वो तो भूखने पे लगा हुआ है। यह है छंचीर का पेड़, अभी तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और ये देखो ये पकी हुई है इस पे छंचीर। आपने कभी ये फल खाया है या फिर इसका नाम आपके यहाँ कुछ और है, मुझे कमेंट ज़रूर करना। और सुबह के टाइम पे ना फुल भरा हुआ रहता है पक पक के, ये देखो कुछ ऐसे पका हुआ रहता है। तो सुबह सुबह के टाइम पे ना इसको ना चिड़ियाँ ये खा लेती हैं। अंजीर से पूरा पेड़ फुल भरा हुआ है, ये देखो इसके नीचे ना काफ़ी सारी कच्ची भी हैं और जो ये पकी पकी है ना पक के बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं, तो उनको मैं निकाल लेती हूँ। बहुत टेस्टी होती है ये। सबसे पहले इन फलों को ना धो लेते हैं और उसके बाद खाएंगे टेस्टी टेस्टी आम और लाल लाल छंचीर। अभी मैं आ चुकी हूँ अपने छत में और छत से जो है सामने वाली पहाड़ियों का नज़ारा देखो भाई, क्या ही खतरनाक दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि उधर की साइड ना बारिश की बूंदाबांदी हो रही है, जिस कारण ना ये ऐसा दिखाई दे रहा है और वो बारिश धीरे धीरे करके इधर आ रही है। और छत में आ रखी है हमारी दादी जी और दादी के लिए मैं यहाँ पे ये ले आई। लिया दादी छंचीर खा लो, छंचीर। हाँ तो अभी और ये देखो दादी के पीछे दिखाई दे रहा है आम का पेड़। ये पड़े हाँ लिया छंचीर भी खा। कन मोणो चा खिदा बता बहुत अच्छी चा खाई नहीं। चलिए चाची, चाची जी भी जा रही हैं शाम के समय घास लेने के लिए। जनी रात वोणी तुम बड़ा लगना है। हाँ कन मोणो बहुत अच्छो मोणो बहुत अच्छा होना। दोस्तों पहाड़ों में ये ऐसे फल होते हैं पेड़ों पर, ये आम होते हैं, पहाड़ी आम है। ये देसी आम तो दुकानों में मिल जाते, अब पहाड़ी आम हमारे घर का पेड़ है। हाँ घर का पेड़ है, घर की खेती है, घर की खेती है, घर का पेड़ है। और ये संतरे का फल भी घर का पेड़ है। हाँ खेत में है हमारा ये ऐसा पेड़। ये चीजें सिर्फ गांव में खाने को मिलती है ना, गांव में खाने की मिलती है। बाजार में तो मुझे नहीं लगता कि ये छंचीर मिलती होगी। और गांव में सीधे अपने खेत में जाओ, सीधे तोड़ के लाओ फल है। हाँ, अब जो शहर में रहते हैं उनके लिए नोट चाहिए ये खाने के लिए ना। ऐसे होता तो चलिए जी अब बढ़िया करके मीठे मीठे आम और मीठी मीठी छंचीरें खाते हैं। मीठी चीज ये है। हाँ कैसा हो रहा है दादी आम? ठीक हो रहा है, खट्टा नहीं हो रहा? थोड़ा खट्टा खट्टा भी हो रहा है। ये जो घर के आम होते हैं ना ये ज्यादातर खट्टे मीठे होते हैं। देखो खाओ खाओ। मुँह खट्टा हो रहा है, खा भी रही और मुँह खट्टा भी हो रहा है, पर खाना तो जरूरी है। आम का टेस्ट बिल्कुल अलग हो रहा है, खट्टा मीठा। और जहाँ हम दूर जंगल आम लेने के लिए जाते हैं ना वो आम मीठे होते हैं, और जो हमारे घर के आसपास आम के पेड़ होते हैं ना उन पे ज़्यादातर खट्टे ही आम लगते हैं। और ये आम के पेड़ पता है जो घर के आसपास लगे हैं वो ज़्यादातर ऐसे लगे हैं कि किसी ने आम खाया और गुठली फेंक दी। और बोला जाता है जब जूठा आम की गुठली फेंकते हैं और वो उग के आता है तो उस पर खट्टे आम और कीड़े वाले आम उग के आते हैं। ये कीड़े वाले तो नहीं है पर काफ़ी भी खट्टे नहीं है, नॉर्मल खट्टे हैं। ये हो चुका है रात का समय और हमारा खाना पीना तो हो चुका है। और अभी मैं आई हुई थी शेरा को खाना देने के लिए, पर उसकी एक हरकत दिखाती हूँ आपको। हेलो शेरी, यहाँ पे हैं 2 बर्तन। ये तो शेरी की बर्तन है, शेरा का बर्तन है, और ये ऐसे ही है, मतलब इसको हमने ऐसे ही रखा हुआ है। तो इसके ड्रामे देखो। अभी ये सारी रोटी इसमें ही डाल देती हूँ, ठीक है। ये कुत्ता पता है कैसा है, इसको रुक जा। इसको अगर मैं इसके बर्तन में खाना दूँ तो ये खाएगा, और अगर इसके बर्तन में मैं खाना ना दूँ तो ये भूखा रह जाएगा। ये दूसरे बर्तन में नहीं डालेगा, दे रही हूँ रुक जा। ये दूसरे बर्तन में मुंह ही नहीं डालेगा, खा ले जो देखो। इसको इतने आगे रख के भी दे दिया मैंने, खा वैसे तो और अब देखो हाँ ये भी इसको, जबकि मैं इसको पीछे रख रही हूँ
और अब देखो इसको, खा खा खा। क्या हो गया अब? ये देख रहे हो इसकी हरकतें, मतलब इसको वो ऐसे कैसे खाएगी, इसमें क्यों नहीं खाएगी हैं? कल के दिन तेरा बर्तन खो गया तो भूखा रहेगा हैं? बोल, खा इसको, खा काले। इसमें कौन क्या है, इसमें इतना साफ सुथरा है ये हैं? अब मैं ये सोच रही हूँ कि कल के दिन इसका बर्तन खो गया, टूट गया, कहीं गिर गया, हमको मिला नहीं, तो भाई ये भूखा ही रहेगा, ये खाना नहीं खाएगा। और अगर हमको ये सेम बर्तन दिखने में ऐसे ही बर्तन हमको मार्केट में नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे फिर? आज दिन में भी पता है, ये चीज़ मैंने इसको बहुत टाइम से देखा है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा सुधरा हुआ है, ये दूसरे बर्तन में मुंह नहीं रखता, पर आज दिन में मैंने अच्छे से इसको देखा, मैंने उस बर्तन में दिया। मैं बोली यार इसको हुआ क्या, ये दूसरे बर्तन में खा क्यों नहीं रहा? फिर मैंने उसके बर्तन में ढाला तो वो फिर उसमें खाने लग गया। अभी भी इसमें 2 टुकड़े ढाले, उसने वो खा लिया, अब वो उसमें मुंह नहीं रख रहा। खा ले, खा ले, डर क्यों रहा है? क्यों डर रहा है शेरा? खा ले, खा खा। ए भगवान, क्या होगा? हाथ से तो खा लेता है। इतना सुधरा कुत्ता आपने देखा है, मतलब मैं इसको दूसरे बर्तन में जब से खा लगी हूँ, नहीं खा रहा हूँ। अगर तुम इसको दूसरे बर्तन में इसको दही, पनीर, दूध, कुछ स्पेशल चीज़ भी दे दो ना, तो वो नहीं खाने वाला जब तक वो चीज़ उसके बर्तन में नहीं पड़ी। इतना शुद्रा डॉगी है हमारा। अब ये मुंह फुला रहा है कि ये मेरे को देख क्यों नहीं रहा फटाफट से। मेशवानी मुआनी ले, खा ले, बहुत तरसा लिया बेचारे को। बाकी एक खुशखबरी है जो मुझे आप लोगों को बतानी है। खुशखबरी ये है कि हमारे घर में बहुत जल्दी एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। मतलब जो हमारी सोमिया है ना, उसका बहुत जल्दी बेबी आने वाला है। तो अब मैं ये भी बता दूं कि मम्मी देहरादून, इसलिए मम्मी को मैंने देहरादून भेजा क्योंकि मैंने बोला जब सोमिया का बेबी हो जाएगा तो उसके बाद मम्मी को निकालना पड़ेगा दोनों टाइम दूध, सुबह शाम, तो फिर कहीं जाने के लिए नहीं होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि 2-4 दिन आप भी बढ़िया करके देहरादून घूमो। और कल मम्मी देहरादून से घर आ रही हैं। बाकी ये खुशखबरी सुन के काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि जब से डमरू गया तो काफ़ी ज़्यादा सुनसान हो गया। मैं डमरू के साथ काफ़ी टाइम रहती थी, पर अब सोमिया का दूसरा बेबी जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। बाकी इसी के साथ आज का मज़ेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।